हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रात के 3:15 हो रहे हैं। आज है अलविदा का रोज़ा और मैं रोज़ा रख रही हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी और मैंने अलार्म लगाया था 3:30 का। लेकिन मैं जल्दी उठ गई, खुद ही उठ गई क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अलविदा का रोज़ा रखने के लिए। मैं थोड़ी देर में आपको किचन में मिलती हूँ सहरी के लिए। सहरी खाएंगे। ओके पीपल, हम हो गए हैं अब फ्रेश और अब हम रख रहे हैं अलविदा का रोजा। अलविदा वाला रोजा वो होता है जिसमें हम रमजान को अलविदा, टाटा, बाय बाय ऐसे कहते हैं और इस उम्मीद के साथ रमजान को अलविदा कहते हैं कि अगले साल फिर से हम रमजान में रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे और फास्ट को ऑब्जर्व करेंगे। और अलविदा वाला रोजा पूरे रमजान के महीने में जो लास्ट फ्राइडे होता है ना, लास्ट जुम्मा होता है, उस जुम्मे वाले रोजे को कहते हैं अलविदा का रोजा। मैंने पहले सोचा था कि मैं कुछ दिन बाद अलविदा का रोजा रखूंगी, ईद के एक दिन पहले वाला जो फ्राइडे होगा उस दिन रखूंगी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि 20th को ही ईद हो जाएगी। इसका मतलब उस दिन रोजा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है आज है रमजान का वो आखिरी फ्राइडे जिसे हम अलविदा भी कहते हैं। जब मैंने पहला रोजा रखा था और मैंने आप सब लोगों को व्लॉग में सब कुछ दिखाया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सब्सिक्वेंटली दूसरी बार तीसरी बार रोजा रखूंगी और इतने दिन रमजान के महीने को अच्छे से फॉलो करूंगी और मनाऊंगी और आप लोगों के साथ बहुत सारे व्लॉग्स शेयर करूंगी जिसमें मैं इफ्तार कर रही होंगी, सहरी कर रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा होता गया कि मुझे हिम्मत मिली, मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं फिर से रोजा रखूं। मुझे लगता है कि मैं अगले साल का भी आप ही लोगों की तरह बेसब्री से वेट करूंगी कि मैं फिर से रमजान के रोजे रख सकूं। ये जो एक एनलाइटनमेंट वाली, टुगेदरनेस वाली फीलिंग है जो मैं अभी फील कर रही हूँ, वो मैं अगले साल भी फील करना चाहूंगी। इस साल जब से रमजान शुरू हुए हैं, रमजान के पहले दिन से ही इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और ज्यादातर नेगेटिव चीजें हो रही हैं। बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कितनी कंट्रीज में वॉर चल रहा है, वॉर वाली सिचुएशन चल रही है और बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। लोग बहुत ज्यादा परेशानी में और उलझन में हैं, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। हमारे देश के अंदर न जाने कितनी चीजें एक साथ चल रही हैं। अभी सिलेंडर वाला क्राइसिस हो गया है जिसमें सब लोगों को गैस की कमी हो गई है, सबके घरों में गैस की कमी हो गई है, वो बढ़ती जा रही है। उस चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों के रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। लोग अपने घरों में खाना कैसे बनाएंगे उसके लिए परेशान है। छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। फिर भुखमरी तो हमेशा रहती ही है। इस दुनिया की कितनी जगहों पर भुखमरी हमेशा रहती है, गरीबी रहती है, बेरोजगारी रहती है, तकलीफें रहती हैं, हजार चीजें रहती हैं। इन सब हजार चीजों के बावजूद भी आप सब लोगों ने रमजान के सारे रोजे रखे हैं और आगे की भी कुछ रोजे जो बाकी हैं वो आप लोग रखने वाले हैं और पूरी शिद्दत के साथ रखने वाले हैं। इसके लिए आपको सल्यूट बनता है, रियली। रमजान में लोग करते क्या है, बिल्कुल सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और उसके बाद पूरा दिन खाना पीना बिल्कुल बंद होता है उनका। ना खा सकते हैं, ना पानी की एक बूंद ले सकते हैं और फास्टिंग स्टेट में होते हैं। पूरे दिन इबादत करते हैं, पूरे दिन अपनी जबान से कोई भी गलत बात नहीं करते हैं, अपने दिमाग में कोई भी गलत थॉट नहीं लाते हैं और बहुत ही शांत स्टेट में रहते हैं। और फिर शाम को इफ्तार के टाइम पर सेलिब्रेशन वाले मोड में आ जाते हैं, खुश होते हैं, अपने लोगों के साथ बैठते हैं, खाना पीना करते हैं, अपना फास्ट तोड़ते हैं और जिंदगी को नॉर्मली जीते हैं। और इनफैक्ट जब वो फास्ट में होते भी हैं, जब पूरे दिन वो फास्ट में होते हैं, तो उनके रोजमर्रा के काम वैसे ही चल रहे होते हैं। तो वो रोज जो भी काम करते हैं वो रमजान के दिनों में भी कर रहे होते हैं। बस एक ही फर्क आता है कि पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो ना खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना किसी को गाली दे सकते हैं, ना कुछ बुरा बोल सकते हैं, ना कुछ बुरा सुन सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि रमजान का रीजन पता है क्या है? इंसान को प्रैक्टिस कराना कि 1 महीने तक आप पूरी डट के प्रैक्टिस करो
कि आप खाना पीना नहीं करोगे और अपने दिमाग को बहुत अच्छा रखोगे, शांत रखोगे, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं, किसी को कुछ बुरा बोलना नहीं, किसी गलत चीज में इंडल्ज नहीं होना, गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना। और जैसे ही रमजान का महीना खत्म हो, खाना पीना तो आपका चालू हो जाएगा, लेकिन आपका जो बाकी जो चीजें है ना फास्ट की, वो आपकी पूरे साल चलती रहेंगी, क्योंकि आपने 1 महीने प्रैक्टिस कर ली है। और पूरे साल आप उसी डिसिप्लिन में रहेंगे, उसी अच्छाई को मेंटेन करेंगे, उसी तरीके से सदका करेंगे, उसी तरीके से आपके घर में बरकत रहेगी, खुशियां रहेंगी, खाने पीने रहेंगे। और जैसे ही रमजान आएगा, फिर से आपके खाने और पीने की फास्टिंग शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसे ही लगता है, आपको क्या लगता है? मैं रियली यही फील करती हूँ कि इंसान को या पूरी इंसानियत को अपनी जिंदगी में जो डिसिप्लिन रखना है ना, या अपनी जिंदगी में जो अच्छाई रखनी है, उसकी प्रैक्टिस आप कर सके, इसीलिए रमजान का महीना आया है। सहरी का टाइम हो गया है, मैं अच्छी नियत करके थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ ताकि मैं अपना फास्ट शुरू कर सकूं। अभी हम हैं मेरे किचन में। मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है दूध और म्यूसली, तो मैं वही बनाती हूँ। दूध तो तैयार है। मुझे ये म्यूसली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ना एक बहुत हेल्दी चीज पता है क्या रहती है? पंपकिन सीड्स। ये हरा हरा जो है ना, हरे हरे दाने, ये पंपकिन सीड्स हैं। मेरा पोरेज पीछे गर्म हो रहा है। उसमें जो दूध था वो ठंडा था, तो मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, यहाँ पर ब्रेड भी रखी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 अंडे का ऑमलेट बना के, वो फ्राइड वाला अंडा बना के एक ब्रेड के साथ भी खा लेती हूँ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक फिलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट पोषण मिल जाएगा। क्योंकि हमारी म्यूसली में वो कितना प्रोटीन है वो मुझे नहीं पता है। कार्ब्स तो अच्छा खासा है, लेकिन प्रोटीन कितना है ये मुझे नहीं पता। हम पहले से खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर पेट में जगह होगी तो फिर अंडे खाएंगे। वैसे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मुझे ना ये पोरेज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत वार्म सा होता है। और वैसे भी रात में सोते समय दूध पीना चाहिए ऐसा बोलते हैं ना, तो दूध भी हो जाता है और कॉर्नफ्लेक्स टाइप की वार्म चीज भी मिल जाती है, तो पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सहरी डन। प्लीज विश मी लक, क्योंकि मुझे पता है कि अलविदा का रोजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सवाब वाला होता है। और मैं बहुत सारी दुआएं करने वाली हूँ अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने सारे लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और यही चाहूंगी कि सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें और मेरे साथ रहें, मुझे देख के खुश हों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको उनमें क्या अच्छा लगता है। मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलना नहीं। हाँ। बहुत सारा पानी पी लेती हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं पानी भी नहीं पी पाऊंगी। मुझे पता है कि आप सब लोगों के लिए पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता होगा। कितने ग्लास पानी पीते हैं आप लोग? मुझसे तो बस एक ही ये छोटी सी बॉटल है, आई थिंक 350 ml या 400 ml की बॉटल होगी। मैं बस इसी को फिनिश कर पाती हूँ, उसके बाद मेरे पास हिम्मत नहीं रहती और पानी पीने की। ओके, आई एम डन विद माई फूड, आई एम डन विद माई वाटर। अब मुंह पे ताला लगाना है, थोड़ी सी वॉक करनी है और फिर से सो जाना है। मैं आपसे मिलती हूँ दिन में। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को अलविदा के रोजे की ढेर सारी मुबारकबाद। रमजान का पूरा महीना बीत गया है, अब थोड़े से ही दिन बाकी हैं और उसके बाद ईद आएगी। और ईद वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अलविदा का रोजा मैंने भी रखा है, आप सब लोगों की तरह एक साथ एक कम्युनिटी की तरह व्रत रखना या इबादत करना या अच्छी बातें करना, अच्छे विचार रखना और अपने मन को साफ रखना, ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जो मुझे रमजान में मिलती है। और रमजान में सब लोगों के बीच में मिलती है। लोग बहुत ज्यादा हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, दूसरे के दिल का ध्यान रखते हैं, अपने कर्मों का ध्यान रखते हैं, अपनी वाणी का ध्यान रखते हैं, वो क्या अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हैं उस चीज का ध्यान रखते हैं। हाँ, धर्म कर्म के काम भी करते हैं, बहुत सारी चैरिटी करते हैं,
लोगों को खाने खिलाते हैं, फिलांथ्रफी करते हैं, जिसको खैरात और ज़कात कहा जाता है। तो ये सब चीजें लोग इस पाक महीने में हमेशा करते हैं, और इसीलिए इस महीने की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि सब लोग इसकी खुशी में खुश हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी धूप रह गई है। मैंने खिड़की खोली थी ताकि मैं थोड़ी देर ना बाहर की फ्रेश हवा घर में आने दूं और थोड़ा अच्छा लगे मुझे। लेकिन आजकल मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, तो हमारी सोसाइटी में वो जो गैस नहीं होती है जिससे मच्छर मारते हैं, मच्छर को कंट्रोल करने के लिए जो गैस होती है, वो फैलाई जा रही है। तो अब उसकी आवाज आ रही है खिड़की से, धुआं धुआं हो रहा है। पहले 2 रोजे जो मैंने रखे थे वो तो मेरे बहुत इजी गए थे, लेकिन आज का जो रोजा है, आज मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सुबह से ही गर्मी लग रही है। कुछ दिन से मुंबई में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है, हीट वेव्स आती हैं, बिल्कुल बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। घर में भी फुल टाइम एसी चलता रहता है और इसीलिए खिड़कियां भी बंद रहती हैं। अब जाके मैंने खिड़की खोली तो आवाज आ रही है बाहर। आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेजेस में लिखा कि प्लीज 21st का रोजा रखना, या 27th वाला जो रोजा होता है ना वो प्लीज रखना, और मुझे इम्पोर्टेंस भी बताई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये इम्पोर्टेंस पता है कि लास्ट की जो रातें होती हैं रमज़ान में, वो लैलतुल कद्र की रातें होती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इन रातों में जो इबादत होती है वो सीधे अल्लाह तक पहुँचती है। तो मुझे पता है कि इन रोज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं एक रोज़ा तो रखूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे मौका मिल जाएगा रोज़ा रखने का। आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे इनकरेज किया है। मैंने जब भी वीडियोस डाली हैं रमज़ान की, तो मुझे खुले हाथों से आप लोगों ने दुआएं दी हैं, बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं आप सब ने, और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं ना जो मेरे मन में घर कर गई हैं। मुझे लगता है कि जिस काम में आपको पूरी दुनिया की ब्लेसिंग्स मिलें, उस काम से ज़्यादा अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। एज एन एक्टर मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैंने कुछ ऐसे किरदार किए हैं जिसमें लोग शत शत प्रणाम कर डालते थे। ऐसे किरदार किए हैं जिसमें लोग बहुत रेवरेंस के साथ आपको देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपको कई बार बहुत लाड करते हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स भी मैंने किए हुए हैं अपने करियर में। मुझे अपने ऑडियंसेस से और जितने भी मेरे फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे कैरेक्टर्स के लिए। तो ये मुझे बहुत खुशी देता है। लेकिन इस बार जो रमज़ान हुए हैं और मैंने रोज़े रखे और मैंने आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे, मेरे व्लॉग्स को इतना सराहा और मुझे इतनी दुआएं दी हैं, मुझसे इतना प्यार किया, मुझे वो सेम फीलिंग आई है जो मुझे अपने शोज और अपने किरदार करके आई है। तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि मैं इस्लामिक वीडियोस का रिव्यू दूं, और जो नात होती हैं, बच्चों की नात होती हैं जो रमज़ानों में चलती हैं या सुनाई जाती हैं, तो उनके भी रिव्यूज़ दूं। मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने और लोगों के रिव्यूज़ भी देखे हैं और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं रिव्यूज़ दूंगी, लेकिन इस बार नहीं, मे बी मैं अगली बार अगले रमज़ान में वीडियोज़ देखूँ और इन्हें रिव्यू करूँगी। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मुंबई में गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं यही सोच रही थी कि नॉर्थ इंडिया के शहरों का क्या हाल होगा। वहां पर तो और ज़्यादा गर्मी हो गई होगी। आप लोग बताइएगा आप कहाँ कहाँ कौन से शहरों में रहते हैं और आपके यहाँ का मौसम कैसा है। आपको रोजे रखने में दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है ना तो आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है और आपका गला बहुत ज्यादा सूखता है। तो मेरे लिए तो ये फिर भी बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मैं घर में बैठी हुई हूँ और घर में व्रत किया है, घर में मैंने फास्टिंग की है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैं बाहर जाऊंगी नहीं, अवॉइड करूंगी बाहर जाना, तो मैं आराम से रह सकती हूँ। ना मुझे बाहर की गर्मी लगेगी, ना मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। मैं आराम भी कर सकती हूँ, जब चाहूँ आराम कर सकती हूँ, एसी चला के बैठ सकती हूँ जैसे मैंने अभी चलाया हुआ है। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आराम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग पूरे रमजान फास्टिंग करते हैं, क्या जज्बा होगा यार उन लोगों का। धूप हो, गर्मी हो या ठंड का मौसम हो, सुबह सुबह सहरी के लिए उठते हैं, खाना वाना खाते हैं, सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं,
पूरे दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, और जब शाम आती है तो तबीयत से इफ्तारी रखते हैं, मतलब सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, फ्रूट काटते हैं, जूसेस रखते हैं, खाने पीने की चीजें बनाते हैं अपने घर के लिए, और हर एक दिन को सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक दिन का फेस्टिवल होता है, तो मुझे लगता है कि रमजान के सारे दिन फेस्टिवल ही होते हैं, क्योंकि जब आप फास्ट तोड़ते हो तब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ होते हो, अपने लव्ड वंस के साथ होते हो, सबके साथ प्यार से बैठकर इफ्तारी खाते हो और प्यार और सुकून को महसूस करते हो। तो इससे ज्यादा अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है कि इस रमजान के रोजों को रखने के लिए बहुत ज्यादा जज्बे की जरूरत होती है और जोश की जरूरत होती है, दिल में बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, इंसानियत की जरूरत होती है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले पे यकीन, अकीदा, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो मुझे आप सब लोगों में दिखाई देता है। मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ जो रोजा रखते हैं, वो हर साल पूरे रमजान के महीने बड़ी ही शिद्दत से रोजा रखते हैं, और मुझे उन्हें देखकर, उनकी इबादत देखकर बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। मैं दिन में उठी तो मेरे दिमाग में ना एकदम से एक गाना आया। वो गाना हमारे जो नेशनल सॉन्ग्स होते हैं ना उनमें से एक है, मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ गाना है, और उसके वर्ड्स हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इस गाने में ना एक पैराग्राफ है, वैसे तो 3 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन एक पैराग्राफ है जो हमें बचपन में भी सिखाया जाता था, और जब हम स्कूल में प्रेयर्स करते थे तो सारी जो अलग अलग प्रेयर्स होती थी उनमें से एक प्रेयर ये भी होती थी। तो ये पैराग्राफ जरूर होता था उसमें, आप सब लोगों ने सुना ही होगा, मैं आपको फिर से सुनाती हूँ। बहुत टाइम से मैंने इस गाने को कहीं पर भी सुना नहीं है, मतलब ना सोशल मीडिया पे, ना किसी फिल्म में, ना कहीं और। ये गाना और इसके मीनिंग शायद हम लोग भूल गए हैं, हमें इसे याद रखना चाहिए, लेकिन सैडली आजकल नहीं याद रहता है। आजकल की दुनिया में ना बहुत चेंजेस आ गए हैं, इसीलिए लोगों को ये गाना याद नहीं रहता, इसके मीनिंग याद नहीं रहते। एनीवेज, मैं ये पैराग्राफ आपको सुनाती हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सो हम सभी हिंदी हैं, हिंदी भाषी हैं, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, और हम इससे प्यार करते हैं, और इसके सभी लोगों से प्यार करते हैं। ये एक चीज़ है जो हमें हमेशा याद रखनी है, और एक दूसरे को भाईचारे की नज़र से, अमन शांति की नज़र से, इंसानियत की नज़र से देखना है। मेरा मकसद इस गाने को गाने का यही था कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसके मन में थोड़ी देर के लिए ही सही ये जो एक भाव है ना ब्रदरहुड का, वो जागे, या अगर वो कहीं खो गया है, आपके अंदर ये भाव ऑलरेडी है, तो वो फिर से याद आए आपको, और आप उससे जुड़ें, और अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने देश के लोगों से और ज्यादा जुड़ें। क्योंकि रमजान और ये जो रोजे हैं, ये पूरा
ये कसरत है रोजे रखने की, नमाजें पढ़ने की, इबादत करने की, चैरिटी करने की, ये इसीलिए है ताकि इंसान को इंसानियत याद रहे, इंसान को भाईचारा याद रहे, और ये याद रहे कि हम सबको उस एक परवरदिगार ने नीचे भेजा है, इस दुनिया में भेजा है जीने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए और अच्छे तरीके से जीने के लिए, किसी का बुरा ना करने के लिए, किसी का बुरा ना सोचने के लिए, सबके लिए अच्छी सोच रखने के लिए और इस दुनिया का भला करने के लिए। अभी हमारे यहाँ इफ्तार का टाइम हो गया है। इंडिया के अलग अलग शहरों में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इफ्तार का टाइम अलग होता है। मैं ज्यादातर फ्रूट्स रखती हूँ इफ्तार में। आज भी मैंने वही रखे हैं, थोड़े से फ्रूट्स रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा। ये है खजूर, क्रेप्स, ये मस्कमेलन, तरबूज, केला, और ये है रूह अफ़ज़ा, और ये रखा हुआ है काला नमक। बिस्मिल्लाह। लिक्विड डाल लेते हैं पेट के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है आज। रूह अफ़ज़ा, कहते हैं कि जब आप अपना खाने का पहला मॉर्सल अपने मुंह में डाल रहे होते हो ना, आफ्टर द फास्ट, उससे पहले आपको बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही मन से प्रे करना चाहिए कि ये जो फास्ट रखा है मैंने, इस फास्ट का मुझे सवाब मिले और मेरे घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो, शांति हो, खुशियाँ हो, और आप जो जो भी विश करते हो वो पूरी होती है फास्ट तोड़ने से पहले, तो वो ज़रूर करनी चाहिए। तो रोज़ा खोलने से पहले मैं हमेशा ऊपर वाले को याद करती हूँ और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए भी यही ब्लेसिंग्स मांगूंगी कि आप सब लोगों की दुनिया भी बहुत खुशियों से भरी रहे, आपकी सारी दुआएं कबूल हों, हमेशा आपके घर में बहुत अच्छा दस्तरखान लगे, बहुत अच्छी खाने की चीज़ें हों, प्रोविजंस हों और बहुत प्रॉस्पेरिटी हो। आज मैं ना हमजा ज़यान को मिस कर रही हूँ। कुछ दिनों से वो मेरे साथ ही थे। हमजा के मम्मी पापा हल्द्वानी नैनीताल में रहते हैं, तो हमजा ज़यान वहीं गए हैं और वहां पर अपनी ईद मनाएंगे और बाकी के रोजे रखेंगे, तो इसीलिए वो मेरे साथ नहीं है, बट मैं उन्हें मिस कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ था और साथ में रोजे रखने का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था। आज हम फिर से अकेले इफ्तार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ आप लोग तो हैं ही। अच्छा, मैं फिर भूल गई, मुझे आप लोगों को शेयर करने के लिए देना चाहिए। ये लीजिए, तरबूज खाइए। ये खरबूजा, केला नोश फरमाइए। मैं आ गई हूँ अपने किचन में क्योंकि मुझे बनाना है खाना। आज ना मैंने पूजा से कुछ नहीं बनवाया क्योंकि मुझे बनानी थी तहरी। तहरी तो आपको पता ही है, पुलाव वाली डिश होती है जिसमें आलू होते हैं, कभी कभी उसमें मटर भी होते हैं, लेकिन यूजुअली चावल और आलू से बनती है तहरी। और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं दही के साथ, घी के साथ, चटनी के साथ उसे खाती हूँ। आलू मैंने छील के रख दिए हैं, चावल भिगोए हैं, अब कुकर में बनाते हैं तहरी। ये देखो मैंने बनाई तहरी और ये है चटनी, और हम लेंगे दही। ये गई दही साइड में, और इसके साथ हम लेंगे अचार, आम का अचार। ये बन गई है मेरी आज के खाने की प्लेट, अलविदा के रोजे के इफ्तारी वाली प्लेट। आज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि अलविदा का रोजा एक्चुअली बहुत स्पेशल होता है और मैंने ये रोजा रखा
इनफैक्ट जितने भी मैंने रोजे रखे हैं, हर दिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और मैं चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये सुकून रहे, और मैं ये भी चाहूँगी कि आप सबकी ज़िंदगी में भी ताउम्र ये सुकून बना रहे, हमेशा ये खुशी बनी रहे। आप सबको अलविदा का रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ ही दिन रह गए हैं, ईद आने वाली है। हम सभी लोग मिलके ईद अच्छे तरीके से मनाएंगे, बहुत मज़े करेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि इस बार की आपकी ईद बहुत ही स्पेशल रहे। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ बहुत दिल से ईद मनाएं और मुझे दुआएं भी दें। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए और खाना खाइए। बाय।